जय हिंद दोस्तों, मैं ईशु जैन आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो कोरोना वैक्सीन लगाने के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग बहुत सारी बातें सुन रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन आ चुकी है, भारत में लॉन्च हो चुकी है, स्वदेशी वैक्सीन भी भारत में आ चुकी है। इसके बाद इस वैक्सीन को हम लगवाएंगे कैसे, सबसे बड़ा सवाल हमारे दिमाग में ये है। तो कोरोना वैक्सीन लगाने का क्या तरीका होगा और आप कैसे वैक्सीन लगवा सकते हैं। आप या तो गाँव में रहते हैं या आप शहर में रहते हैं, आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, तो इसको लगवाने का बहुत ही सिंपल तरीका है जो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जो मैं ऑलरेडी अपनी पुरानी वीडियोस में बता चुका हूं, कि दो वैक्सीन हमारे देश में लॉन्च हो चुकी हैं। एक तो एस्ट्राजेनिका जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से है, जिसको सीरम इंस्टीट्यूट ने भारत में जिसका प्रोडक्शन किया है। एक तो वो जिसको कोविशील्ड के नाम से जाना जाता है, एक वैक्सीन तो वो है। दूसरी वैक्सीन जो मैंने आपको लास्ट अपनी वीडियोस में बताया था, कोवैक्सीन। ये कोवैक्सीन हमारी स्वदेशी वैक्सीन है। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा तैयार की गई है। भारत बायोटेक ने इसको तैयार किया, प्रोड्यूस किया है। तो इस तरह से आप देखोगे कि दो वैक्सीन भारत में लॉन्च हो चुकी हैं और इन दोनों वैक्सीन को लगाने की प्रक्रियाएं भी अब शुरू की जा रही हैं। ऐसा हो सकता है अगले 1-2 दिनों में ये प्रक्रिया शुरू भी हो जाए। तो इस तरह से इस वैक्सीन को कैसे आप लोगों तक पहुंचाया जाएगा, सरकार की क्या रणनीति है और आपकी पहुंच वहां तक कैसे बन पाएगी, ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैं दोस्तों बात करूंगा आपके सामने कि ये जो कोरोना वैक्सीन है, ये इसका ड्राई रन शुरू हो चुका है। ड्राई रन होता है कि इसका एक जो ट्रेलर है वो शुरू हो चुका है, धीरे धीरे लगाना शुरू किया जा चुका है। केंद्र शासित प्रदेशों में भी और राज्यों में भी इसके ड्राई रन शुरू हो चुके हैं। वहां पर एक बार सरकार लगा के लोगों को देख रही है। तो कुछ कुछ जगहों पर ये ड्राई रन पूरे हो चुके हैं और कुछ जगहों पर अभी चलने लग रहे हैं। अगले 1-2 दिनों में ड्राई रन लगभग राज्यों में पूरे हो जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यहीं पे क्लियर हो जाता है कि ड्राई रन शुरू हो चुका है 2 जनवरी 2021 से और ये लगातार चल रहा है। बहुत जल्दी ये पूरा होने वाला है और सभी लोगों को ये वैक्सीन मिलने वाली है। तो ये ड्राई रन के बाद जब मैं बात करता हूं, सबसे पहले एक हमारे यहाँ पर हमारे देश में एक स्पेशल ग्रुप बनाया गया जिसको बोला गया राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह, NEGVAC। ये ग्रुप बनाया गया। इससे सलाह ली गई कि इस वैक्सीन को हम कैसे लगाएं। तो इसने अपनी पूरी रिसर्च की और पूरी रिसर्च के बाद एक कंक्लूजन दिया, एक निष्कर्ष दिया और उस निष्कर्ष में बताया कि सबसे पहले हमारे देश में 3 करोड़ ऐसे हेल्थ वर्कर्स हैं जिनको, या फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं जिनको ये वैक्सीन लगनी चाहिए। फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं जिनको ये वैक्सीन सबसे पहले लगेगी। और इसमें जो हेल्थ वर्कर्स हैं, इसमें सिर्फ सरकारी अस्पतालों के वर्कर्स नहीं है, इसमें निजी और सरकारी अस्पतालों के लगभग 1 करोड़ से ज्यादा ऐसे हेल्थ वर्कर्स हैं जिनको सबसे पहले ये वैक्सीनेशन दिया जाएगा। और फ्रंट लाइन वर्कर्स में बहुत सारे और दूसरे वर्कर्स भी आ जाते हैं जो पुलिस सेवाओं में हैं, जो आर्मी सेवाओं में हैं, मतलब इस प्रकार से जो नगर निगम पालिकाओं में और अलग अलग जो सरकारी विभागों में उस जगहों पर काम कर रहे हैं जो कोरोना के दौरान जिन्होंने हमारे कंधे से कंधा मिलाकर हमारी मदद की। तो सबसे पहले ऐसे 3 करोड़ लोगों को चिन्हित किया गया है और उनको सबसे पहले वैक्सीनेशन किया जाएगा। तो इस समूह ने, जो ये एक स्पेशलिस्ट टीम बनी थी, इसने ये सलाह दी है और सबसे पहले उन सभी लोगों के लिए ये वैक्सीन को देने की तैयारी की जा रही है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि जैसे वैक्सीनेशन शुरू होगा तो इन लोगों को सबसे पहले वैक्सीनेशन दिया जाएगा। देन उसके बाद जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जैसा मैंने आपको बताया, नगर पालिका के कार्यकर्ता हो सकते हैं, राज्य और केंद्रीय पुलिस विभाग के लोग हो सकते हैं, सशस्त्र बल हो सकता है, होमगार्ड, आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए लोग, नागरिक सुरक्षा संगठन से जुड़े हुए लोग, जेल कर्मचारी में जो काम करने वाले लोग हैं, मतलब ऐसे सभी फ्रंट लाइन कार्यकर्ताओं को ये वैक्सीनेशन सबसे पहले दिया जाएगा। लगभग ऐसे कितने 3 करोड़ लोग ऐसे होंगे जिनको ये सबसे पहले वैक्सीनेशन दिया जाएगा। उसके बाद जो है एक श्रेणी और बना दी गई इसमें, वो है बूढ़े लोगों की श्रेणी या उन लोगों की श्रेणी जो किसी ना किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। तो 50 साल से ऊपर और 60 साल से ऊपर जितने भी लोग होंगे उनको भी इस
3 करोड़ की संख्या में रखा गया है, यानी पहले वैक्सीनेशन इनका ही किया जाएगा, यानी जो यूथ ब्रिगेड है उसको बाद में किया जाएगा। तो पहले जो बुजुर्ग लोग हैं या किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, वो उन जैसे मधुमेह भी हो सकता है उसमें, यानी डायबिटीज भी हो सकता है, शुगर भी हो सकता है, तो मतलब बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो बहुत ही मतलब डेंजरस हैं, उन लोगों को पहले इस वैक्सीनेशन को दिया जाएगा। तो इस तरह से पूरी प्रक्रिया बनाई गई है। तो इसमें ओल्ड एज के लोग भी हैं और या कोई ऐसे डिजीजेस से, बीमारी से पीड़ित लोग जो अभी जिनको ट्रीटमेंट की जरूरत है, उनको ये वैक्सीनेशन की शुरुआत पहले दौर में यानी फ्रंट लाइन में ही की जाएगी। तो अभी तक ये जो व्यवस्था है सभी के लिए बना दी गई है, मतलब इन लोगों के लिए, जैसा मैंने आपको बताया, चाहे वो बूढ़े हों या वो जवान हो, मतलब लेकिन वो फ्रंट लाइन में होने चाहिए। बट दूसरी तरफ सिर्फ जो बूढ़े हैं, तीसरी तरफ जो सिर्फ बीमार हैं, उन लोगों के लिए व्यवस्था कर दी गई है। इसके बाद जो है बाकी जनसंख्या का नंबर आता है, यानी हम लोगों का नंबर आता है, जो लोग इनके अलावा हैं, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स नहीं हैं, बूढ़े नहीं हैं, कोई बीमारी से पीड़ित नहीं है, उसके बाद शेष जनसंख्या बचती है, यानी 3 करोड़ के बाद उन लोगों का नंबर आता है। तो उन लोगों के लिए जो ये व्यवस्था है वो अब कैसे होगी, वो एक एप्लीकेशन से होगी। ये व्यवस्था अब कैसे होगी, ये अब एक एप्लीकेशन से व्यवस्था होगी, और इस एप्लीकेशन का नाम है कोविन वैक्सीन, कोविन एप्लीकेशन। ये जो एप्लीकेशन आप देख रहे हो, मैं आपके अंडरलाइन करके बता देता हूं, ये है कोविन, यानी कि एक ऐसे लिखा होगा जो कोविन नाम का एप्लीकेशन है। जो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, ये कोविन, इससे आपको ये वैक्सीनेशन मिलेगा। यानी कि कुल मिलाकर मेरा आपको समझाने का मतलब ये है, इस कोविन एप्लीकेशन के माध्यम से आम आदमी इस वैक्सीन को लगवा सकता है, और ये वैक्सीन जो है हर राज्यों में, केंद्र हो, राज्य हो, कोई भी जगह हो, देश का कोना, उस सब जगहों पर इस एप्लीकेशन पे रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही ये वैक्सीन लगवाई जा सकती है। सरकार ने इसके स्पेशल इंतजाम किए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम वैक्सीन कैसे लगवाएं, तो इसका सही जवाब ये है, कोविन एप्लीकेशन के माध्यम से आप इस वैक्सीन को लगवा सकते हैं। अब ये लॉन्च किया गया है एप्लीकेशन, जिससे ये पूरी वैक्सीनेशन का काम होगा। इसको कहा गया है वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, इसको बनाया गया है, इसका नाम दिया गया है वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। इस वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क के थ्रू ये पता लगाया जाएगा किन लोगों को ये वैक्सीन दी गई है, किन लोगों को ये वैक्सीन नहीं दी गई है। कि यहां पर एक बात और मैं आपको स्पेशली बता दूं कि ये वैक्सीन जो दी जानी है, 2 डोज दी जानी है इसकी। जो 2 डोज दी जाती है उसके बाद ये वैक्सीनेशन का काम पूरा होता है, और जब ये 2 डोज दी जाती है उसके बाद हमारे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम और बहुत सारे जो चीजें जो डेवलप करनी होती है, वो साइंटिफिकली इस वैक्सीन के थ्रू जो होगी, वो सारा यहाँ पर काम शुरू हो जाएगा। तो 2 डोज जो देने की प्रक्रिया है, जो बनाई गई है, वो कैसे होगी, कोई ऐसा ना हो कि कोई एक जगह भी लगवा ले, दूसरी जगह जाके फिर दोबारा से लगवा ले। तो इसलिए इस इंटेलिजेंस नेटवर्क को तैयार किया गया है। इस टाइप का हमारा कोविन ऐप होगा, आप देख सकते हो। कोविन ऐप को कैसे डाउनलोड होगा, कहां से डाउनलोड होगा, ये सारी चीज मैं आपको बताऊंगा, आप देखते जाइए। हमारे जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने इस ऐप के बारे में जानकारी दी, और उन्होंने कहा कि इस ऐप के जरिए आप रजिस्टर्ड हो सकते हैं, पंजीकृत हो सकते हैं, और इसके बाद ही आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। ये जानकारी हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने दी। इसके बाद उन्होंने कुछ मॉडल्स भी बताए। इसके कुछ मॉडल्स क्या बताए कि किस तरह से काम करेगा, वो मैं आपको अभी डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले आप देखोगे यहां पर मॉड्यूल से पहले देश के नागरिक जो हेल्थ वर्कर्स नहीं हैं, उनके लिए एप्लीकेशंस कहां से अपलोड होगी, या तो गूगल प्ले स्टोर से होगी या एप्पल ऐप स्टोर से होगी। तो यानी आप कोविन ऐप गूगल प्ले स्टोर से या फिर एप्पल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और उससे आप वैक्सीनेशन का काम शुरू कर सकते हैं। तो इस चीज को बहुत समझना है दोस्तों। ये वीडियो आगे पूरी देखना, तभी आपको ये समझ में आएगा कि ये एप्लीकेशंस कैसे इंस्टॉल होगी, क्योंकि आप डायरेक्ट उसमें प्ले स्टोर में डालेंगे तो ये आपको एप्लीकेशन मिलने वाली नहीं है। ये देखिए, तो ये कोविन ऐप की एप्लीकेशन पूरी तैयार है। इस तरह से कोविड वैक्सीन की तैयारी हो चुकी है। ऐप डाउनलोड करने के बाद पंजीकरण होगा। पंजीकरण कैसे होगा वो मैं प्रोसेस आपको समझा रहा हूं। सबसे पहले इसमें जो व्यवस्था बनाई गई है कि वो
प्रोसेस होगा एक पूरा वैक्सीनेशन का, प्रशासनिक क्रियाकलाप होंगे। प्रशासनिक क्रियाकलाप का मतलब होता है मैनेजमेंट का काम होगा। जो मैनेजमेंट होगा वो मैनेजमेंट सारी निगरानी रखेगा, पूरा डेटा संभाल के रखेगा। तो जो ये एप्लीकेशन है ये इतना इंटेलिजेंट है, ये मैनेजमेंट के थ्रू ये बताएगा, सारा डेटा नियंत्रित रखेगा कि कौन लोग इसमें वैक्सीन लगवाने के लिए पंजीकृत हैं, कौन लोग नहीं है, वो सब ये एप्लीकेशन बताएगा। तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके जो लोग रजिस्टर्ड करेंगे, ये सारा डेटा हमारी गवर्नमेंट के पास या उन लोगों के पास पहुंचने वाला है जो इस वैक्सीनेशन के काम में लगे हुए हैं। उसके बाद इसके 5 मॉड्यूल हैं, इसमें 5 चीजें हैं। पहला तो प्रशासनिक मॉड्यूल, जैसा मैंने आपको बताया, जो मैनेजमेंट से रिलेटेड है। प्रशासनिक मॉड्यूल में पूरी बात जो है वैक्सीनेशन से संबंधित होगी, नोटिफिकेशन आना, नोटिफिकेशन जाना, सरकार को पता चलना कि किनको लगनी है वैक्सीन, किनको नहीं लगनी, सारा मैनेजमेंट का काम है, प्रशासनिक काम यही होता है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल होगा। रजिस्ट्रेशन में आपकी नाम, आपका आयु, आपकी यानी कि डेट ऑफ बर्थ, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, पूरी कंप्लीट डिटेल जो आपसे संबंधित है, पूरी डिटेल आपकी वहां पे रजिस्ट्रेशन में चाहिएगी। मतलब क्या क्या चीजें चाहिए वो मैं आपको, डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए वो मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन आपका नाम, आपका पता, आपका आयु, ये सारी डिटेल जो बेसिक डिटेल्स है ये आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पर चाहिएंगी, मतलब वो उस टाइम पर आपकी जरूरत पड़ेगी। तो तीसरी बात, जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो फिर होगा वैक्सीनेशन मॉड्यूल। वैक्सीनेशन का मतलब होगा डायरेक्ट अब आपका नंबर आ गया वैक्सीन लगवाने के लिए, तो वैक्सीनेशन मॉड्यूल होगा। इसमें आपका पूरा स्टेटस वो चेक करेंगे, पूरा आपको वैक्सीन लगेगी और आधा घंटे तक आपको वहां इंतजार करना होगा और देखना होगा कि आपको कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है, पूरी चीजें आपकी चेक की जाएंगी। और उसके बाद फिर लाभान्वित स्वीकृति मॉड्यूल आएगा, यानी वैक्सीन लगने के बाद आपको एक QR सर्टिफिकेट मिलेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब आप वैक्सीन लगवा लेंगे तो वैक्सीन लगवाने के बाद आपको एक QR कोड से संबंधित एक सर्टिफिकेट मिलेगा, जो वो आपको ऑनलाइन आएगा, या तो वो उसकी जो तैयारी है ये आई थिंक कि इसमें आपको एप्लीकेशंस के थ्रू ही भेजे, तो ये आपको जब भी बता दिया जाएगा तो ये जो सर्टिफिकेट होगा ये आपको हर जगह काम करेगा, क्योंकि आपके पास आपने वैक्सीनेशन करवा लिया है। तो कई जगह पर जब आपका टेस्ट की बात होती है, कई जगह पर दिखाने की बात होती है, तो आने वाले टाइम में इसकी भी जरूरत पड़ सकती है आपके हेल्थ सेक्टर में। तो इसलिए ये जो ऑनलाइन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है QR कोड वाला सर्टिफिकेट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर लाभान्वित को ये आप मिलेगा। जब ये QR कोड का सर्टिफिकेट सबको मिल जाएगा, उसके बाद काम बचता है फिर मैनेजमेंट का। जैसे सबसे पहले प्रशासनिक का काम बचता शुरू हुआ था, लास्ट में रिपोर्ट मॉड्यूल तैयार होगा, कितने लोगों को टीका लग चुका है, कितने लोग टीका नहीं लगवाए हैं, उन लोगों को किस तरह से मतलब ट्रीट करना है, किसको साइड इफेक्ट हुआ है, किसको नहीं हुआ है, सारी रिपोर्ट तैयार होगी प्रॉपर। उसके बाद ये सारी जानकारी हमें जो है डॉक्टर हर्षवर्धन जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने ये सारी जानकारी दी। और ये केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, इनका पूरा जो मिनिस्ट्री है वो इसी नाम से जानी जाती है। तो इसमें उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं, हमें 4 बातें बताई हैं। सबसे पहले लाभार्थियों का पंजीकरण होगा और उनका सत्यापन होगा, उनका टीकाकरण होगा, टीकाकरण के बाद उनको SMS के जरिए सारी जानकारी दी जाएगी, कब टीका होना है, कहाँ टीका होना है, कैसे टीका होना है बकायदा। उसके बाद उनकी पूरी रिपोर्टिंग की जाएगी और रिपोर्टिंग करने के बाद फिर उनको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। ये जो जानकारी मैंने आपको बताई है वो सभी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जो डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं उन्होंने बताई है। ये उनका ट्वीट है, ट्विटर पर उन्होंने ये सारी जानकारी दी है। देन अब कोविन ऐप कैसे आप डाउनलोड करेंगे, तो ये ऐप आपको कुछ टाइम के बाद डाउनलोड करना है। अभी ये ऐप अवेलेबल नहीं है किसी भी प्ले स्टोर में, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च नहीं किया। जिस दिन ये गवर्नमेंट इसको लॉन्च करेगी उसके बाद ही आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप अभी अपने प्ले स्टोर में कोविन ऐप ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, ना ही किसी वेबसाइट पर मिलेगा, ना ही आपको प्ले स्टोर में मिलेगा। तो ये ऐप बहुत जल्दी ही लॉन्च होने वाला है, कुछ ही दिनों में लॉन्च होने वाला है। ऐसा हो सकता है कि ये 14 तक यानी 14 तारीख तक लॉन्च हो जाए। तो जैसे ही ऐप लॉन्च होगा उसके बाद आपने इसको इंस्टॉल करना है। उसमें जरूरी जानकारी भरनी है, आपकी बेसिक डिटेल्स जो जैसे मैंने आपको बताया, नाम यानी नेम, एज, एड्रेस, ये सारी चीजें। और इसके साथ जो आपके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं, ये डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे।
इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपसे डिमांड किया जा सकता है, मांगा जा सकता है। एज पर योर कन्वीनियंट, जो आपकी जरूरत हो, जो आपके पास हो, वही आप लगा सकते हैं। आप ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड लगा सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड लगा सकते हैं, मनरेगा कार्ड है, सांसद विधायकों विधान परिषद के सदस्यों का पहचान पत्र है, मतलब ये सारी चीजें इनमें से कोई भी एक हो सकता है। पैन कार्ड है, बैंक पोस्ट ऑफिस की पासबुक है, पासपोर्ट है, पेंशन दस्तावेज है, या कोई भी गवर्नमेंट आईडी कार्ड है। इन सब के माध्यम से आप इस वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में आ सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये पूरा वैक्सीनेशन गवर्नमेंट किस तरह से करने वाली है, एक एप्लीकेशन से करने वाली है, जो एक इंटेलिजेंस नेटवर्क है। उसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो आपको क्लियर हो गया। आपने उसमें रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन के बाद SMS के थ्रू आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। और ये जो एप्लीकेशन है ये आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, जो अभी लॉन्च नहीं हुआ है। अगले एक हफ्ते के अंदर मे बी ये लॉन्च हो जाए, तो उसके बाद ही आप इसको में रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, इसको देख पाएंगे। और उसके बाद जब आपका वैक्सीनेशन हो जाएगा उसमें आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, वो सर्टिफिकेट आपके बहुत काम का होगा। इसी तरह से आप अपने आप को और अपने परिवार को वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में पूरा कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।